आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का प्रश्न है हमारा कि एक फलन का उदाहरण दीजिए जो कि एक बिंदु पर सतत हो लेकिन अवकलनीय ना हो। मतलब किसी बिंदु पर मेरा जो फलन है वो सतत हो लेकिन अवकलनीय ना हो। एक ऐसे फलन का उदाहरण दीजिए। तो मैं ऐसे फलन का उदाहरण क्या दूंगा, एफ एक्स बराबर मापांक एक्स। ठीक है, जो मेरा मापांक एक्स है वो कैसे परिभाषित है, वो परिभाषित है जब मेरा एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो एक्स, और जब मेरा एक्स 0 से छोटा है तो ऋण एक्स। ये मेरे क्या है, ये मेरे मापांक एक्स की परिभाषा है, मतलब मापांक फलन की। अब देखिए, अगर मेरा फलन मापांक एक्स होगा तो वो एक्स बराबर 0 पे सतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरा कोई फलन किसी बिंदु पर जो है सतत है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि इस बिंदु पर जो लिमिट हो मेरी वो परिभाषित हो, मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर हो, और फलन का उस बिंदु पर जो है मान भी उस लिमिट के बराबर हो। अब देखिए, हमको यहाँ पे 0 पे निकालना है तो 0 पे लिमिट और 0 पे फलन का मान बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरा फलन उस बिंदु पर सतत है। ठीक है, तो देखिए लिमिट कैसे निकालूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा x 0 से पीछे और 0 से जब मेरा आगे अलग अलग परिभाषित है तो बाईं सीमा और दाईं सीमा हम निकालेंगे। तो जब x मेरा 0 से छोटा होगा तो मेरा फलन क्या परिभाषित है, ऋण x। और जब मेरा x जो है 0 से बड़ा होगा, मतलब दाईं सीमा, तो मेरा फलन क्या परिभाषित है, x। अगर इनका मान जो है f ऑफ 0 पे फलन क्या है, x, तो x का मान 0 0। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो मैं कह दूंगा कि फलन मेरा x बराबर 0 पे सतत है। तो देखिए 0 का मैं यहाँ पे मान रखूंगा तो 0, यहाँ पे भी 0। तो देखिए लिमिट मेरी क्या आ गई, 0, क्योंकि बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर है और ये बराबर है 0 के, मतलब फलन का उस बिंदु पर मान। तो मैं कह दूंगा कि x बराबर 0 पे मेरा क्या है, फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, अब मुझे आपको क्या दिखाना है कि ये x बराबर 0 पे सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो देखिए मेरा जो एफ एक्स है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मैं एफ डैश एक्स निकाल लूंगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, x का जो है अवकलन 1 और माइनस एक्स का -1, और x यहाँ पे 0 या 0 से बड़ा और x 0 से छोटा। ठीक है, अब अगर मेरा एफ डैश एक्स भी जो है x बराबर 0 पे सतत होगा तो मैं कह दूंगा कि फलन मेरा x बराबर 0 पे क्या है, अवकलनीय है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि 0 से जब मेरा फलन छोटा है तो -1 आ रहा है और 0 से बड़ा है 1 आ रहा है, तो ये 0 पे तो कभी सतत हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जब मेरी लिमिट में बाईं सीमा निकालूंगा तो मेरा फलन क्या हो रहा है, -1, और जब मैं दाईं सीमा निकालूंगा x 0 से बड़ा तो मेरा फलन क्या आ रहा है, 1। तो -1 और 1 तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो मैं कह दूंगा कि जो मेरा एफ डैश एक्स है वो x बराबर 0 पे क्या है, x बराबर 0 पे सतत नहीं है, 0 पर सतत नहीं है। अगर x बराबर 0 पे सतत नहीं है तो ये देखिए मैंने सिद्ध कर दिया कि जो फलन मापांक x है वो x बराबर 0 पे सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।